दोस्तों इस वीडियो में हम बायोलॉजी जियोग्राफी से एमपीपीएससी में अभी तक फ्री में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है हमारा ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्या है, तो ये एक निम्न वायुदाब पेटी है। ITCZ कहाँ पर है? ये भूमध्य रेखा पर, यानी जो विषुवत रेखा है उस पर है एक निम्न वायुदाब पेटी ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थलाकृति दी गई है कि कौन सी स्थलाकृति किसके कारण निर्मित हुई है? जैसे इंसिलबर्ग किसके कारण निर्मित हुई है? मरुस्थल के कारण। और ज्यूजन स्थल निर्मित हुई है वायु के कारण। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके में कि इंसिलबर्ग किसके द्वारा निर्मित हुई है? ऑप्शन में रहेंगे मरुस्थल, पवन, नदी, हिमानी। तो मरुस्थल से हुई है इंसिलबर्ग। ज्यूजन किससे हुई है? ज्यूजन हुई है वायु से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ पर है? तो टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे यूपीपीएससी में पूछा गया है, एमपीपीएससी में 2023 प्री में। क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आप किसी भी पीएससी का पेपर दें, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? जैसे बरौनी ऑयल रिफाइनरी, ओयाली ऑयल रिफाइनरी, इसका क्वेश्चन यूपीपीएससी का जो आर का पेपर है उसमें आया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजतनुरा तेल शोधनशाला ये कहाँ पर है? राजतनुरा ये है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की क्या विशेषता है? बैरन द्वीप भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो निकोबार आइलैंड में स्थित है, यहाँ पर हाल ही में 2016 में विस्फोट हुआ था बैरन द्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता? तो विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता सैंटोस को। सैंटोस ब्राजील। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, इसलिए ब्राजील का जो सैंटोस है उसे कॉफी पोर्ट कहा जाता है, जो सैंटोस बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी जुंको ताइवी। जुंको ताइवी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताइवी। अगला क्वेश्चन, नहरों का शहर किसे कहा जाता? तो नहरों का शहर है वेनिस, इटली। इटली का जो वेनिस शहर है वह नहरों का शहर कहा जाता है उसे। तो नहरों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस, इटली को। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम किसके किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम, टाइबर नदी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किस अक्षांश पर किया जाता? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। हालांकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर हाई क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है, बादल आते हैं प्रतिदिन बारिश, इसलिए बादल आते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है वह परावर्तित कर देते हैं, और बारिश की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है रिलेटिवली। जो नॉर्थ अक्षांश है, जैसे उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री पर, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है विश्व का? डेथ वैली, कैलिफोर्निया में डेथ वैली है, यूएसए के कैलिफोर्निया में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, टोमा, फिलीपाइन और कर्माडेक ये किस महासागर के ट्रेंच हैं? टोमा फिलीपाइन और कर्माडेक, तो ये प्रशांत महासागर के ट्रेंच हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। और दूसरी गहरी सबसे ये है टंगानेका। और इसे सबसे लंबी झील कहा जाता है टंगानेका झील को। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील, जो यूएसए में है सुपीरियर झील। झीलों को सीखने की दोस्तों, यूएसए की जो झीलें हैं उसको सीखने की ट्रिक है होम्स। आप होम्स से सीख सकते हैं, जो यूएसए में झीलें हैं, जैसे ह्यूरॉन, एच से ह्यूरॉन, ओ से ऑन्टेरियो, एम से मिशिगन। मिशिगन देखिए आप, एम बीच में है, तो मिशिगन जो लेक है वह यूएसए में पूर्णतः स्थित है, जबकि ये 4 लेक हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो और ई से ईरी, ये चारों लेक कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है, एस से सुपीरियर। जबकि जो बीच की है मिशिगन लेक, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है, और सुपीरियर लेक ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो आप होम्स से सीख सकते हैं झीलों के नाम, जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, झील लेक कहाँ पर है? तो ये है यूएस में फिंगर। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी झील है? ऑस्ट्रेलिया में आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का अवरोही क्रम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, उसके बाद है सुपीरियर लेक, और सुपीरियर लेक के बाद है विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया के बाद ह्यूरॉन के बाद मिशिगन। तो आप शुरू की 3-4 सीख लीजिए, कैस्पियन सागर, सुपीरियर और विक्टोरिया और ह्यूरॉन। आप कैस्पियन सागर से लगे देशों के नाम भी सीख सकते हैं, जैसे कैस्पियन सागर से लगे देशों का नाम आप एक ट्रिक से सीख सकते हैं, राकेट में आर से क्या है रूस, ए से क्या है अजरबैजान, के से क्या है कजाकिस्तान, आई से ईरान, और टी से क्या है, टी से तुर्कमेनिस्तान। तो आप रॉकेट के लिए मतलब कैस्पियन सागर से लगे देश और होम से कनाडा और यूएसए के लेक्स के नाम सीख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोल का प्रोड्यूसर कौन है विश्व का? तो सबसे बड़ा कोल का प्रोड्यूसर है चीन। सबसे ज़्यादा रबर की खेती कहाँ पर होती? तो ये होती है अमेजन और जायरी बेसिन में। जायरी यानी कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, तो अमेजन और जायरी बेसिन में सबसे ज़्यादा रबर की खेती होती है। रबर का साइंटिफिक नेम क्या है? हेविया ब्रेसिलियंसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, फजेंडा क्या है? फजेंडा है ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान। कहवा के बड़े बड़े बागान को फजेंडा कहा गया ब्राज़ील में। ड्यू पॉइंट कहाँ पर है? ड्यू पॉइंट है जापान में। सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का क्षेत्र है ड्यू पॉइंट सबसे ज़्यादा। और अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बेस्ट समुद्री रास्ता कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट समुद्री रास्ता ऑप्शन में आएगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे ज़्यादा बेस्ट समुद्री रास्ता है क्योंकि यहाँ से यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार होता। और भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती? ये कैलिफोर्निया में पाई जाती। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एमपीपीएससी में। और भूमध्य सागरीय जलवायु के फल कौन कौन से हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में कई बार और एमपी में भी कई बार पूछा गया है। जैतून, अंगूर, नींबू जो खट्टे फल हैं वह भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि जो खट्टे फल हैं, नींबू वर्गीय फल, अंगूर, जैतून वगैरह, किस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भेड़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कब स्थापित हुआ? 1906 में स्थापित हुआ। दोस्तों आप यहाँ से जितनी भी